लेकिन ये बदनसीबी है हमारे मुसलमानों की, जो ना सिर्फ इस्लाम से दूर है, इस्लाम से दूरी के सबब अपने अहलो अयाल से भी दूर हैं। कितने दूर हैं अगर कह दूं तो कोई बेजा भी नहीं है, इतने दूर हैं। अल्लाहु अकबर। हमारे अजीज, हमारे कभी बाप की सूरत में जनाजा उठ जाता है, कभी भाई की सूरत में जनाजा उठ जाता है, कभी माँ की सूरत में और कभी बहन की सूरत में। ये बदनसीबी है कि हम अपने अजीजों की कब्रों पर फातिहा तक नहीं पढ़ पाते। ये बदकिस्मती है हमारे मुसलमानाने किराम की। इतना तक मैंने देखा, अल्लाहु अकबर, कि जब कभी कब्रिस्तानों में हाजिर आते हैं तो कब्रों को तलाश करते हैं कि बताएं तुम्हारे दादा की कब्र कहाँ है, तो कहते हैं कि साहिब ये वाली है, दूसरे कहते हैं नहीं नहीं वो वाली है। अपने अजीजों की कब्रों तक का जिसे मालूम न हो, बताए उस मुआशरे का हाल क्या हो सकता है। उसे दीनदार कहा जाएगा कि उसे बेदीन कहा जाएगा। जिसे मरे हुए तकरीबन 10-20 साल भी नहीं हुए हैं, आज हम उसकी कब्र को भूल के बैठ गए। जरूरत अगर पेश आई फातिहा पढ़ने की तो बताओ किसकी कब्र पे जाके फातिहा पढ़ोगे। यूं तो गैर भी जाकर के हाथ उठाकर दुआ मांग लिया करते हैं। ये तो हमारे अइम्मा हजरात की जिम्मेदारी हुआ करती है। अगर फातिहा एक की पढ़ी जा रही है तो दुआ सबकी की जा रही है। ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए इनाम भी है कि तुम्हें इस जमाने में, इतने बदतरीन जमाने में ऐसे अइम्मा उलमा मिलते हैं कि जो हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारे अकाबिर असागिर के लिए, सबके लिए दुआओं में हाथ उठाते हैं और दुआएं मगफिरत करते रहते हैं। हकीकत बता रहा हूं, जितना बड़ा ये जलसा किया जाने का प्रोग्राम था और जिन भाइयों ने इसमें शिरकत करने की कोशिश की, कहीं उन्हीं ने जलसे को खराब कर दिया। कोई वहां बैठा है, कोई वहां बैठा है, कोई उधर बैठा है। एक बात पसंद ना आई तो जलसा छोड़कर भाग गए, आकर के बैठे बातों में लग गए। बात कुछ चल रही है और सुन कुछ रहे हैं, फिर घर जाकर के कुछ का कुछ बयान कर रहे हैं। इल्जाम हमारे उलमा पर रख दिया करते हैं कि मौलाना साहब ने ये मसला इस तरह बयान फरमाया। एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे, बयान कर रहे थे कि मस्जिद में दाखिल होते वक्त दाहिना पांव पहले रखना चाहिए और बैतुल खला में दाखिल होते वक्त बायां पांव पहले रखना चाहिए। तो एक भाई सोते हुए सुन रहे थे, कह रहे थे कि बाद में देखो ये बड़े अजीब मौलाना साहब आए। बोले क्या? बोले मसला उल्टा बता दिया। बोले क्या उल्टा बताया? कहने लगा कि ये उल्टा बताया, मौलाना साहब कह रहे हैं कि मस्जिद में दाखिल होते वक्त बायां पांव पहले रखना चाहिए और टॉयलेट में बैतुल खला में दाखिल होते वक्त दायां पांव पहले रखना चाहिए। तो ये हमारे मुआशरे की कमी है। कभी नजरें इधर हैं, कभी दिल उधर हैं, कभी नजरें दिमाग कहीं है। बात कुछ चलती होती है, सुनते कुछ हैं। कोई इधर बैठ गया, कोई उधर बैठ गया। अगर भाई सुनने आते हो तो जलसे को खराब मत किया करो। आप नहीं जानते हो, जिम्मेदारी उलमा पर हुआ करती है। कितनी दिल को तकलीफ हुआ करती है वो जानते हैं जो सिर्फ आपको पढ़ाना चाहते हैं, जो सिर्फ आपको दीन बताना चाहते हैं। हमारे बाप दादा ने हमें दीन नहीं बताया। जब हमने मदरसे में कुछ साल जिंदगी गुजारी है तब जाके कहीं हमें दीन आया है। हमने तुम्हें कुछ बताया है तब कहीं आपको दीन की समझ आई है। बाप दादा किसी के नहीं बताते। हकीकत यह है, अगर बाप दादा आलिम हो तब भी नहीं बता पाते। वो भी दूसरे उस्ताद के हवाले कर दिया करते हैं, वो भी तीसरे उस्ताद के हवाले कर दिया करते हैं। कभी अपने देश में, कभी दूसरे देश में अपने बच्चों को सिर्फ इसलिए रवाना करते हैं ताकि मेरा बच्चा दीन में मजबूत हो जाए, इस्लाम में मजबूत हो जाए, ताकि मेरे बच्चे की पहचान बन जाए, मारिफत दुनिया हासिल हो जाए, उसे मारिफत इलाही भी हासिल हो जाए। और बड़ी बात मैं आपको बताऊं, हमारे भाई जलसों को बिगाड़ दिया करते हैं। अगर उनसे सही से बैठने की बात की जाए तो मुंह बनाकर कोई पीछे निकल जाएगा, कोई आगे निकल जाएगा और उलमा को गाली बकता हुआ नजर आएगा। बताओ आपको क्या सबक मिलेगा इससे? क्या बताया था अभी? अगर उलमा की शान में तौहीन करने वाला इंसान अगर मर जाए, अगरचे रात दिन दुआ करके मरे कि मेरे पोते को हाफिज बना दे, अल्लाह मेरे बेटे को मुफ्ती बना दे, तब भी अल्लाह ताला 10 नस्लों से उसके इल्म की बरकतों को उठा लेता है।
मैं तो इतना कहता हूँ, उलमा की शान में तौहीन करने वाला शख्स अगर से रात दिन खून के आंसू पिलाए, खून बेचकर अपने बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करे, तो अच्छा हाफिज बनना बहुत बाईद है। अगर अदना हाफिज बनाना चाहे तब भी नहीं बन सकता। हम देखते हैं इन बातों को, बड़ा अफसोस हुआ करता है। मेरे अजीज मोहतरम भाइयों, मैं आपको बड़े मुअद्दिबाना चंद मिनट के लिए हाजिर हुआ हूँ। हालांकि मेरा मेयार बदल चुका, मेरा मिजाज बदल चुका था, लेकिन हजरत ने अगर नाम ले ही दिया, लोगों ने इजाजत दे ही दी, तो चंद मिनट के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। जितना भी बोलूं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, सही बोलूं, सच बोलूं, अच्छा बोलूं, और आप और मैं जितना बोले सुने सब पर अमल करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। हम इन मजलिसों में जब आते हैं तो कुछ मकसद हासिल करने के लिए आते हैं, ना कि हम जो है एक दूसरे के चेहरे को तकने के लिए। यूं तो पूरी दुनिया पड़ी है, किसी को भी देखते रहो, बेशुमार चेहरे अल्लाह ने दुनिया में पैदा फरमाए, जिसे चाहो तक लो, लेकिन यहाँ हम चेहरे देखने नहीं, यहाँ हम बरकतें हासिल करने आते हैं। अपनी जिंदगी को एक अमल की तरफ लाने के लिए, अपनी जिंदगी में एक निखार लाने के लिए इन मजलिसों में तशरीफ लाते हैं। अगर ये मजलिसें ना हो तो हमारे दिल गुमराही की दलदल में फंस जाएं, गुमराही की वादियों में भटक जाएं, और जब दिल गुमराही की वादियों में भटक जाएगा तो अल्लाहू अकबर, फिर उसे दुनिया में राह हिदायत मिलने वाली नहीं। अगर राह हिदायत आप चाहते हो तो जो सुनो उस पर अमल भी करना चाहिए। मैं नहीं कहता मैं बहुत बड़ा आमिल हूँ, मैं भी गुनाहगार हूँ, मैं भी इंसान हूँ, और इंसान जो है वो खता से बना है। निस्यान अन निस्यान मिनल इस्यान, समझे बात को, यह हदीस पाक है। तो इसलिए जो सुना करें अच्छा सुनने की कोशिश किया करें, बात को गौर से सुना करें, जहन में रखा करें, और जो अच्छी बात सुना करें अपने बच्चों को भी बताया करें, ताकि बच्चों में दीन की तरबियत मौजूद रहे। अगर हम बच्चों को दीन की तरबियत नहीं बताएंगे तो हमारे बच्चे दीन से खाली हो जाएंगे।